तो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके जो कि जिसकी नासा को भी जरूरत पड़ेगी, वो चांद पे बैठ के चेक करेगा कि अर्थ से किस तरीके की लाइट आती है। पता था कि हमारे तो झंडे पे ही चांद है, तो है तो चांद तो है ना, टेंशन। पता चला है कि चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट। ये तो खबर अपनी जगह पर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था, पहले पिछली बताऊंगा आपको कि मैं अपनी इकोनॉमी जो है ना एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, दुनिया के 5वें नंबर पे आए। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोबारा नए टेन्योर में आता हूँ, इलेक्शन जीतता हूँ, तो दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में आ जाएंगी, यानी कि उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैजेक्टरी है 2 मुल्कों की। ये 2 मुल्कों की ट्रैजेक्टरी है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जिहड़ा है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म नूं अंदर कर इसरो की तरफ से तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे इसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीफ कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता। जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया है। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आज़म को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आज़म को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आज़म हमारा जो इस वक्त जेल में बिठारे हुए हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आज़म ने जेल में कदम रख दिया तो हम इसमें पीछे नहीं हटे, हम भी इस अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। इसका मतलब जापान भी फारिग। और आप यकीन मानिए
कि आप दुनिया की 3 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है लोग हंस रहे थे मेरी बात पे जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा। लोगों ने मेरा मजाक बनाया ऐसे था। ही है। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, और ये आपको नजर आएगा। चाइना के बाद। और सर चाइना के ऊपर जानना है इसने, आप चाइना की इकोनॉमी देख रहे हैं, ठीक उसके है। बाद रिजर्व डॉलर देख रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, तो सर 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 जी। उसका मजाक बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो हमें स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें। पूरी दुनिया इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। अब देखिए ना, टेस्ला उधर आ गया, मोबाइल उधर बन रहा है, गाड़ी उधर बन रही है, दुनिया के बड़ी बड़ी चीज़ें उधर बननी शुरू हो गई हैं। लिथियम इंडिया से निकलने लग गया हुआ है। अब आप समझिए ना बात को। अब एक और चीज़ बताना चलूँगा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं, एक है चंद्रयान 3 बिल्कुल। और एक है समुद्रयान। अच्छा, समुद्रयान जो है ना वो अनाउंस क्या है, चांद तो आप रहे हो और चांद नीचे से देख तो रहे हो। आप सोचिए मत, आप आराम से रिलैक्स कीजिए, नीचे से वो लगाइए बाइनोकुलर या टेलीस्कोप, उससे चांद देखिए। हमारा चंद्रयान वहां पर लैंड करेगा तो नीचे से देखना कहाँ लैंड किया, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी जगह है। और उस लोकेशन को पता चलेगा कि उस लोकेशन पे कैसा उसने लैंड किया। और फवाद चौधरी को जरूर दिखाना, बड़ा अच्छा लगेगा। आप ये 23 अगस्त को अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, और 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 47 मिनट्स पे ये लैंड करना चाहिए। इसका चंद्रयान 3 जो है ये अभी लूनो ऑर्बिट में आया है। अब ये अपनी ऑर्बिट को लोअर करेगा। उसके मैन्यूवर्स हैं, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए अपना फ्यूल जलाएगा, वो ऑर्बिट, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से एक और छोटा, और फिर उससे छोटा, उससे छोटे ऑर्बिट में आएगा, और फिर ये लैंडिंग देगा। ये